गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। आज हम लोग भारतीय वन के अगले सेशन वीडियो 4 में हम लोग आ रहे हैं, पार्ट 4 में आ रहे हैं, जहाँ पे हमने पिछले तक 25 क्वेश्चन तक बना लिया था और उससे आगे हम लोग आज के क्लास के साथ बनाएंगे। तो बिना विलम्ब किए हुए हमने वीडियो को स्टार्ट करना है और साथ साथ में आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। इस पर और समय अब कम है, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है और कम समय बचने के साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम को लेकर बनाना है। साथ साथ में एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी बनाना है। तो एनसीईआरटी का वीडियो हमारा पहले से आपका अपलोड किया हुआ है, तो सारे एनसीईआरटी की वीडियो आप जाके चैप्टर में आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी के आपको डाले गए हैं, एनसीईआरटी आपके डाले हुए हैं सारे। अब हम लोग आज के क्लास के साथ चलते हैं। छब्बीस नंबर क्वेश्चन आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। छब्बीस नंबर क्वेश्चन आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो 26 कहता है क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं। 100 मीटर चौड़ी एक नदी में एक टापू है और इस पर एक ऊंचा ब्रिज है। नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु P और Q से ब्रिज के शीर्ष में, यदि P और Q से ब्रिज की चोटी का यूनियन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो ब्रिज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 100 मीटर चौड़ी नदी में एक टापू है और इस पर एक ऊंचा ब्रिज है। कहता है विद्यार्थी कि एक नदी है, इस नदी पर एक टापू है। टापू बीच में खाली स्थान की जगह को कहते हैं, जहाँ पे एक ब्रिज है और इस ब्रिज से नदी के दोनों किनारों का यूनियन कोण क्रमशः दिया गया है। इधर से अगर 30 डिग्री दिया गया है, तो इधर से आपका 45 डिग्री है। ए यहाँ से पी क्यू हम नाम देते हैं, टापू के किनारों की आपको दिया है। यहाँ पे बी है, तो आपको नदी के किनारों से आपका ब्रिज का, टापू तक के ब्रिज का यूनियन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री दिया हुआ है। आपको ये भी मेंशन किया है कि 100 मीटर चौड़ी नदी थी। नदी की कुल चौड़ाई कितनी थी? 100 मीटर। 100 मीटर में इधर गया, इधर गया। अगर इसको आप x मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस x। आपको बताना है विद्यार्थी 26 में ब्रिज की ऊंचाई अर्थात कि एज को आपको पता करना है। देखते हैं कि इसका आंसर हमारा क्या आने वाला है। चित्र से हम लोग चलेंगे। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसी में चले? पहले ए बी पी में, ए बी पी में। अब हम यहाँ से इसकी और इसकी चर्चा लेने वाले हैं, यानी लंब और आधार की चर्चा लेने वाले हैं। तो tan का फार्मूला लागू होगा, यानी tan 30 डिग्री बराबर में AB बटा क्या होगा? PB या PP। tan 30 का मान आपका गिवन है, अर्थात tan 30 का मान हम लोग जानते हैं कि 1/3। AB का मान h आपने माना है, इसको x माना है। हमको निकालना है x है, इसीलिए सॉरी h निकालना है। x बराबर हम लिख लेते हैं √3h। अगेन समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें विद्यार्थी? ABQ में, ABQ में।
अब इस समकोण त्रिभुज में क्या देखेंगे कि tan 45 डिग्री है, tan 45 डिग्री बराबर AB बटा BQ। AB बटा BQ, tan 45 का मान आप एक जानते हैं, AB का मान आपने h माना है, ये 100 माइनस 1 से है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी 100 माइनस x बराबर h हो जाएगा। इसका मतलब है कि x का मान हम लोग रख देंगे 100 माइनस √3h बराबर h। अब इसका मतलब कि हम h को ऊपर भेज रहे हैं, 100 बराबर h प्लस √3h। आगे कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, h कॉमन लेंगे, 100 बराबर h कॉमन लेने पर √3 प्लस 1 बचेगा और h बराबर हम बता दें तो 100 बाई √3 प्लस 1 आएगा। हम हर पर विकर्ण करेंगे तो 100 इंटू √3 माइनस 1 बटा में √3 का स्क्वायर माइनस 1। अगर वैल्यू डेसिमल में हमें दे रहा है तो उधर क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, दशमलव में वैल्यू रख के नीचे 2, नीचे 3 में से बचेगा, इससे 3 माइनस 1 बचेगा। इसका मतलब है कि 100 इंटू 0.732 बटा में 2, 50 गुना 100, 5 गुना कर दीजिए, 5 गुना 10, 25, 15, 16, 7 का से 35 से 36, आई को 0 ऐसे दशमलव 3 के बाद यानी लगभग में 36.6 मीटर आपका आंसर देगा। पेड़ की ऊंचाई 36.6 मीटर देता है, 36.5 यानी अप्रॉक्सीमेट आपका यहीं पे वैल्यू है, दशमलव के आपको 2 ही अंक तक लिया होगा, जिसके कारण आपका ऐसा आंसर है। ये आंसर आपका ऐसे आएगा, ज्यादा वैल्यू तक आप लेंगे तो ज्यादा आंसर आएगा। अब आते हैं 25 क्वेश्चन के बाद 26 बनाना, 26 के बाद 27 नंबर पर आते हैं। 27 नंबर, एक ही क्षैतिज तल पर लंबवत खड़े एक ब्रिज और 50 मीटर ऊंचे एक मीनार, मीनार के पास से ब्रिज की चोटी का ईंधन 30 डिग्री और मीनार के शीर्ष से ब्रिज के पास का अवनमन कोण 60 डिग्री है। ब्रिज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहा एक ही क्षैतिज तल पर लंबवत खड़े हुए हैं, एक ब्रिज है और 50 मीटर ऊंची मीनार है। तो मीनार से हमारा ब्रिज छोटा होगा, से ब्रिज की चोटी का ईंधन कोण 30 डिग्री है। ब्रिज की चोटी से ईंधन कोण 30 डिग्री है और मीनार के शीर्ष से ब्रिज के पाद का अवनमन कोण 60 डिग्री है। ब्रिज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले हमें समझना है कि दोनों फिगर में है कैसे। मान के चलिए कि मीनार है, यहाँ से ब्रिज, इसको हमने मीनार माना है। मीनार ये क्या है, ब्रिज है। पहला जो कहा जिसमें खड़े ब्रिज और 50 मीटर ऊंची मीनार, मीनार की ऊंचाई कितना देता है 50 मीटर ऊंची मीनार। मीनार के पाद से ब्रिज के चोटी का यूनियन कोण, यहाँ से इसका यूनियन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री। फिर कहता है कि मीनार के शीर्ष से ब्रिज के पाद का अवनमन कोण, यानी ब्रिज का पाद ये है, यहाँ से मीनार के शीर्ष पर अवनमन कोण बन रहा है, ये कितना डिग्री है 60 डिग्री है। तो इस अवनमन कोण से एक आंतर कोण इसका मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो अब आपसे जो पूछा गया है वो निकाल देते हैं। ब्रिज की ऊंचाई बता दीजिए, अर्थात हमको यहाँ पे एच की मान पता करना है। ई मिसिंग है, ये कुछ नहीं दिया है। अब हम हल करते हैं नामकरण के लिए बी सी और डी। फिर से फिगर को समझते हैं। एक 50 मीटर ऊंची मीनार है, एक उसी के क्षैतिज तल में ब्रिज स्थित है जो कुछ ऊंचाई का है, जो मेंशन नहीं किया है। कहता है कि मीनार के पाद से ब्रिज के शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री है और ब्रिज के शिखर ब्रिज के पाद से मीनार के शिखर का यूनियन कोण अवनमन कोण मेंशन किया 60 डिग्री। 60 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। तो अब बताइए ब्रिज की ऊंचाई क्या होगा। सबसे पहले तुमको प्रकाशन कोण के लिए चलना है। चित्र से
समकोण त्रिभुज, कौन से त्रिभुज हम चले, ए बी सी में, ए बी सी में क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटा बी सी। अब tan 60 का मान √3, ए बी का मान 50, बी सी का मान x आपने माना है, यानी आपका x बराबर क्या हो जाएगा, 50 बटा √3। अब अगेन हम चलेंगे समकोण त्रिभुज बीसीडी में, समकोण त्रिभुज बीसीडी में। अब देखिए समकोण त्रिभुज बीसीडी में चलेंगे तो विद्यार्थी हमारा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार बीसी, tan 30 का मान 1/√3, CD का मान आपने h मान लिया है, बटा में ये हो गया x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो विद्यार्थी, x बराबर √3h, x का मान तुमने पहले से मेजर कर लिया है 50 बटा √3 बराबर √3h, तीसरा गुना किया जाएगा तो h बराबर क्या हो जाएगा, 50 बटा 3, यानी विद्यार्थी 16 पूर्णांक में देता है तो दशमलव में 2/3 और नहीं तो 16.66 मीटर, लगभग में 6-7 है, पूर्णांक में भी दे सकता है, यहाँ मीटर आंसर देता है, ठीक है। 27 के बाद 28 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 28 का पहला है, 28 का फर्स्ट कहता है कि एक ही क्षैतिज तल पर खड़ी एक दीवार 50 मीटर लंबी एक मीनार, एक ही क्षैतिज तल पर एक दीवार और 50 मीटर लंबी मीनार, मीनार की चोटी से दीवार के पाद और शिखर का अवलंबन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री है, दीवार की ऊंचाई निकालिए। कहता है एक ही क्षैतिज तल पर खड़ी एक दीवार इतना है, यानी उसके विद्यार्थी मेजर क्या है, सेम फिगर को हम ले लेते हैं, ए एक दीवार है, सॉरी मीनार है, अवलंबन कोण दिया है और मीनार की ऊंचाई भी दे दिया है 85 मीटर, मीनार की चोटी से दीवार के पाद और शीर्ष के अवलंबन कोण, यहाँ पे अगर एक क्षैतिज तल पर खड़ी एक दीवार है और 50 मीटर लंबी एक मीनार है, मीनार की चोटी से दीवार के पास और शीर्ष के अवलंबन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री है। यहाँ से हमने देखा तो सबसे पहले दीवार के शीर्ष को देखा, फिर इसके पाद को देखा, जब यहाँ शीर्ष को देखा तो अवलंबन कोण 30 डिग्री था, 45 डिग्री था, शीर्ष के अवलंबन, अच्छा अवलंबन कोण में आपको ध्यान रखना है, दीवार के पाद का पहले दिया है तो पाद वाला ज्यादा बड़ा कोण होगा, ये कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री शीर्ष वाला, और पाद वाला कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो उससे क्या हो जाएगा 45 डिग्री यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पे एक हम क्षैतिज रेखा खींच लेंगे शीर्ष पर, तो ये कोण कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री होगा। अब जो हमसे पूछा गया है वो बताते हैं, तो दीवार की ऊंचाई मानिए, दीवार की ऊंचाई h माना है तो h हो जाएगा, ऊपर वाला दूरी क्या हो जाएगा 50 माइनस, क्योंकि ये पूरा दूरी आपको 50 मीटर आपको दिया गया था, और दीवार के सामने इतना दूर तक तो दूरी दीवार को जो मानेंगे वो दूरी यहाँ मिल जाएगा। अब हम लोग चित्र से चलते हैं, पहले समकोण त्रिभुज आप किसी में चल सकते हैं, बड़ा वाला में भी चल सकते हैं, छोटा वाला में भी चल सकते हैं, तो इसको x मान लेते हैं नीचे वाला, तो ये भी x हो जाएगा क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। x मान लीजिए समकोण त्रिभुज किसमें चलते हैं विद्यार्थी, नामकरण तो हमने किया ही नहीं है, a b c और d, और एक यहाँ पे बिंदु होगा e, त्रिभुज क्या होगा a b c में। अब त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज ABC में तो क्या लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर
tan 45 डिग्री बराबर ए बी बटा बी सी। tan 45 का मान 1, ए बी का मान 50 पूरा मालूम है, बी सी का मान x हमने x माना है हमने, यानी x बराबर हमें मिल गया 50 मीटर। अगेन हम लोग चलेंगे फिर त्रिभुज। अभी कौन से त्रिभुज में चलें? ए ई डी में। समकोण त्रिभुज ए ई डी में। समकोण त्रिभुज ए ई डी में देखिए विद्यार्थी, हमारा क्या होगा? tan 30 डिग्री बराबर लंब ए ई बटा ई डी। tan 30 डिग्री बराबर ए ई बटा ई डी। tan 30 का मान 1/√3, ए ई का मान आपने 50 माइनस एच लिखा है और ई डी आपका x है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x बराबर √3 इंटू 50 माइनस एच। x के जगह पे हम 50 निकाल चुके हैं क्योंकि हमें h मालूम करना है, तो उस वैल्यू को रहने देंगे। पचास माइनस एच और हमें भवन पूछा है। यहाँ से गुना करेंगे तो बटा में तो सब क्या आ जा रहा है? 50 बटा में √3 में आ जा रहा है, बराबर में कितना बचा? 50 माइनस एच। अगर एच कोई पटी भेजे तो एच की पटी आपका प्लस हो जाएगा, 50 माइनस इसको पटी भेजेंगे तो 50 बटा √3। यहाँ कुछ नहीं है तो एक एलसीएम लेंगे √3, यहाँ कितना हो जाएगा? 50 √3 माइनस 50, इसका मतलब 50 √3 दशमलव में देता है कि बटा में देता है? आंसर तो √3 का हमें मान रख लेना था। और अभी तो हर समीकरण करना पड़ेगा क्योंकि व्यवस्था हो गई है, और नहीं तो हम लोग यहाँ से क्या करते? √3 बटा √3 से हर समीकरण करेंगे तो हर का वैल्यू से उठा जाएगा। यहाँ हो जाएगा 50 या 150, ये 3 हो जाएगा, माइनस 50 √3 बटा में 3 खाली हो जाएगा। 150 माइनस 50 गुना 1.732 बटा में 3, यहाँ 150 रख दीजिए, माइनस 500 गुना कीजिए, 5 में 10, 5 में 15, 16, 7 में 36, 5 में 3 8, दशमलव बैठाने से पहले वो 0, दशमलव 3 के पहले बटा में 3 घटाइए, यानी 40 बचा उधर 6 9 यहाँ तक हो जाएगा, माइनस 6 गया 3 और फिर 14 में से 8 गया 6 बटा 3, 3 से भागा दोगे तो आपका बच जाएगा 21 दिया 63, 3 ऐसे इतना कर देता है 21.13। हम लोग चाहते थे वैल्यू बहुत पहले रख लेते हैं, हम आगे लेके गए, अगर नहीं ले जाते तो यहीं पे अगर गुना करके रख लिया जाता तो काम हो जाता, लेकिन हमने थोड़ा दूर तक कैलकुलेशन लेके गया। 28 के दूसरा है हमारा, दशमलव से डरना नहीं है, दशमलव हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन को चेक करता है कि आप सही से कर पाते हैं कि नहीं। फिर कहता है विद्यार्थी, एक मीनार की चोटी से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और घाट के अवलंबन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री ध्यान ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तब सेम फिगर बनेगा। अभी हमारा 7 मीटर ऊंचा भवन दे दिया है, कहता है एक मीनार की चोटी से 7 मीटर ऊंचे भवन की ऊंचाई दे दिया, अभी मीनार की ऊंचाई हमसे पूछेगा। फिगर में हम लोग बदलाव नहीं करने वाले हैं, अर्थात फिगर कुछ इसी प्रकार के रहेगा। यहाँ से शिखर का भी दे दिया है और इसका भी दे दिया है, अवलंबन कोण दिया है, तो 2 बार अवलंबन कोण बनेगा। एक बार छोटा वाला अवलंबन कोण लिखिए 45 से है,
एक बड़ा वाला 7, यहाँ से क्षैतिज रेखा बना लेंगे, ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री। नामकरण मेंशन करो, ए बी सी डी ई। भवन की ऊंचाई 7 मीटर, यहाँ भी 7 मीटर। एक्स है तो एक्स मान लिए। अभी हमको बड़का निकालना, तो इसको एच मान लेते हैं। भवन की पूरी ऊंचाई बताने के लिए, मीनार की पूरी ऊंचाई बताने के लिए एच प्लस 7 चलेगा। जब चित्र सब बन जाता है तो हम लोग का कैलकुलेशन बहुत बहुत आसान हो जाता है। तो चित्र से ही चलते हैं। कहता है कि समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में देखिए विद्यार्थी, tan 60 डिग्री लेके चलेंगे। tan 60 डिग्री क्या होगा, AC बटा CD, AC बटा CD। tan 60 का मान कितना होता है, √3। AC का मान आपको मेंशन है नहीं, लेकिन h प्लस 7 हम लिख सकते हैं और यही हमें निकालना है। ध्यान रखेंगे, यही हमें निकालना है, h प्लस 7 यही हमारा मीनार है। और CD का मान हमने x एज्यूम किया है, तिरछा गुना करेंगे। तो सबसे पहले x को तो हमें विशेष कैलकुलेशन करना नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग लिखेंगे √3x बराबर h प्लस 7। और आगे अगर यहाँ से देखा जाए तो x बराबर हम लिख सकते हैं h प्लस 7 बटा में √3। अगेन हम लोग चलेंगे त्रिभुज किसमें विद्यार्थी, ABE में, ABE में। खाली 90 को 20 में रखना है, थोड़ी सी सावधानी बरतना है। tan 45 डिग्री बराबर में आपका एक मान होगा, क्या रखेंगे, AB बटा B। tan 45 का मान आप खुद ही जानते हैं, एक AB का मान क्या होगा, h आपने माना है, इसको x रखा है, तिरछा गुना कीजिए, x बराबर h और x बराबर h, x को आपने कैलकुलेट करके रखा है ऊपर, x का मान h प्लस 7 बाई √3 बराबर में h। अब यहाँ से तिरछा गुना h प्लस 7 बराबर √3h। अब यहाँ से 7 को इधर रहे दो, √3 माइनस h, √3h माइनस h। अब यहाँ से 7h कॉमन लीजिए विद्यार्थी, √3 माइनस 1 आएगा, यानी h बराबर 7 बटा √3 माइनस 1 आएगा। यहाँ से रूट में का हर पर में कर्म करेंगे, हर पर में कर्म के लिए माइनस साइन है तो प्लस से, और प्लस है तो माइनस से, गुना होकर क्या हो जाएगा, 7 इंटू √3 प्लस 1 बटा में 3 माइनस 1 हो जाएगा। डेसिमल में देता है तो सबको हम डेसिमल में बदल लेंगे, 7 इंटू 1.732 प्लस 1 बटा में 2। अब 1.2.732 आएगा बटा में 7 ही है, गुना 2 से काटो विद्यार्थी इसको, 1.366 कट गया। अब गुना कर दीजिए, इतना 7 से 7 का 42, 42 से 4 46, 7 से 4 7 21 4 25 और 7 और 2 9, अर्थात आपको 9.56 दे रहा है, अप्रॉक्सीमेट 10 दे रहा होगा, 9 देता है 9.6 मीटर अप्रॉक्सीमेट। लेकिन ये आंसर नहीं दे रहा क्योंकि हमसे पूछा मीनार, मीनार बराबर h प्लस 7 था, h का मान 9.6 प्लस 7 यानी 16.6 मीटर अप्रॉक्सीमेट आंसर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे हटा, एक बन के पहले में जुड़ गया, तो हमसे मीनार पूछा था, मीनार हमारा h प्लस 7 था, इसलिए मीनार को हमको कैलकुलेट करना। अब आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन के साथ। कहता है कि कोई ऊर्ध्वाधर मीनार 10 मीटर ऊंचे झंडे की खंभे की चोटी पर समकोण बनाती है, यदि उनके बीच की दूरी 20 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई निकालें। कोई ऊर्ध्वाधर मीनार
10 मीटर ऊंचे झंडे के खंभे की चोटी पर समकोण बनाती है। यदि उनके बीच की दूरी 20 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मान के चलिए विद्यार्थी, ये हमारा झंडा है, यहाँ से ऐसा मीनार है, इसके एंगल पर ये समकोण बना रही है, अर्थात ये पूरा कोण 90 डिग्री है। ध्यान से समझो, ये मीनार है, ये झंडा है। अभी कहा है, अभी क्वेश्चन में तुमको कोई एंगल मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये मेंशन किया कि उसके शिखर पर समकोण बना रही है। तो शिखर पर समकोण बना रही है, पाद और अपने अति से मिला के समकोण बना रही है। तब यहाँ से क्षैतिज रेखा से खींच लेंगे। अगर ये कोण थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये कोण में क्या हो जाएगा, इस कोण से 90 डिग्री माइनस थीटा। कितना अगर आप लिख लेते हैं तो आगे जो कहता है, जैसे इसके बीच की दूरी आपको दिया था कि 10 मीटर की दूरी पर दोनों है, 29 का बना लेना। कोई ऊर्ध्वाधर मीनार 10 मीटर ऊंचे झंडे पर, झंडा की ऊंचाई ले है 10 मीटर, और यदि उनके बीच की दूरी भी ले है 20 मीटर, तो मीनार की ऊंचाई बता देंगे, अर्थात ये 10, ये भी 10, और ये क्या मान लेंगे, एच प्लस 10 ही हमारा मीनार है। ए बी सी डी ई। जब हमने चित्र बना लिया तो चित्र से अधिकांश वैल्यू हमें गिवन है। ई पीस हो गया तो सामने ए भी पीस हो जाएगा, तो क्या आधार से हमें तभी चलना होगा दोनों त्रिभुज में। देखो विद्यार्थी, समकोण त्रिभुज CDE में, समकोण त्रिभुज CDE में, समकोण त्रिभुज CDE में देखिए क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर d बटा CD। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा बराबर d का मान 10 बटा 20, 10 दूनी 20, cos थीटा का मान कितना हो गया, 1 बटा 2। अगेन समकोण त्रिभुज किसमें चलेंगे, ए इस बी में या ए बी ई में, समकोण त्रिभुज ए बी ई में। अभी देखो, चूंकि तुमने cot थीटा का मान निकाल लिया है, तो इसमें tan cot दोनों चर्चा ले सकते हैं। cot थीटा लेते हैं क्योंकि मान रखना आसान होगा, क्योंकि तो थीटा का मान यहाँ मेंशन नहीं है। cot थीटा बराबर लेते हैं, क्या लिखेंगे, आधार बटे लंब। आधार यहाँ क्या हो जाएगा, b बटा में लंब क्या हो जाएगा, a पे। cot वाला वैल्यू लट के लिखाएगा। cot थीटा का मान तो 1/2 निकाल के रख ले है, b का मान 20 देल है और इसका मान h, यानी h बराबर कितना आया, 40 मीटर। अब पूछा है मीनार, मीनार कितना था, h प्लस 10, h का मान कितना आ गया, 40 प्लस 10 कितना आ जाएगा, 50 मीटर ऊंची मीनार थी। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक घर सड़क के दूसरी ओर अपने सामने स्थित किसी स्तंभ के सिर पर समकोण बनाता है। वह सरल रेखा जो स्तंभ के घर से सिरे से मिलाती है और ऊर्ध्वाधर दिशा में 60 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सड़क की चौड़ाई 45 मीटर है तो घर की ऊंचाई निकालिए। एक घर सड़क के दूसरी ओर सामने स्थित किसी स्तंभ के सिर पर समकोण बनाती है, चित्र ऐसा ही बनने वाला है। वह सरल रेखा जो स्तंभ को घर के सिरे से मिलाती है, स्तंभ को घर के सिरे से मिलाती है। स्तंभ पहले हम लोग बनाते हैं, मान के चलिए कि घर है, ये स्तंभ है, पिलर। स्तंभ को सिरे से मिलाती है, यहाँ पे हो गया, स्तंभ को घर के सिरे से मिलाती है, ऊर्ध्वाधर दिशा में 60 डिग्री का कोण बनाती है, ऊर्ध्वाधर दिशा में 60 डिग्री का कोण बनाती है।
ये कोण कितना डिग्री बनाए 60 डिग्री। और एक क्वेश्चन में पहले से मेंशन किया है कि शिखर पर क्या बना रहा था समकोण, यानी यहाँ से ऐसे क्या था 90 डिग्री थे 60, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 30, 60 30 90, तो ये 30, तो इन्हें कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब नामकरण करो ए बी सी डी ई। चित्र में हमारा एसी घर है, इसकी ऊंचाई तो सब पूछा भी गया शायद अंत में। घर की ऊंचाई निकालिए। सड़क की चौड़ाई 45 मीटर है, ये भी क्या हो जाएगा 45 मीटर। जो वैल्यू दे रहे हैं तब तक हमको लिख लेना है। और घर की ऊंचाई बताइए। घर की ऊंचाई अगर इसको मान लेते हैं x, इसको मानते हैं x, इसको मान लेते हैं y। x y का मान हमें मिल जाए तो हम घर की ऊंचाई क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। यानी x प्लस y ही हमारा तो घर है, x प्लस y ही तो हमारा क्या है घर है। अब चित्र में जब सब वैल्यू मेंशन हो चुका है तो अगर x माना है तो ये भी क्या हो गया x। सबसे पहले समकोण त्रिभुज चलो CDE में। चित्र से ही हम लोग चल रहे हैं समकोण त्रिभुज किसमें CDE में। x और y दोनों का मान आपको पता करना होगा। समकोण त्रिभुज CDE में चलोगे तो क्या चलेंगे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर डी बटा क्या हो जाएगा CD। tan 30 का मान 1/√3 बराबर में b का मान x बटा में 45। 15√3 मतलब काट जाएगा 15×45 यानी x बराबर 15√3 मीटर आपने लिया है। अब आपको y का मान निकालना है, तो y के मान निकालने के लिए बड़े समकोण त्रिभुज चलिए अगेन समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसमें ABE में, ABE में। समकोण त्रिभुज ABE में आते हैं विद्यार्थी tan 60 डिग्री इक्वल टू AB बटा BE। AB का tan 60 का मान √3, AB का मान आपने y माना है, इसका मान 45 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 45√3 बराबर y, यानी y का मान भी आपने निकाल लिया, y बराबर 45√3 मीटर। इसलिए घर x प्लस y, x का मान 15√3 45√3, इसका मतलब देखो 60√3 देता है कि दशमलव में 60√3 मीटर, तो आंसर ही हमारा सही है। अब आगे आते हैं विद्यार्थी, हमने 30 तक बना लिया है। अब 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एक मीनार पर ध्वज दंड खड़ा है। मीनार से 10 मीटर दूर जमीन पर मीनार और ध्वज दंड क्रमशः 45 और 15 डिग्री के कोण बनाते हैं, तो ध्वजदंड की लंबाई बताइए। कहता है एक मीनार पर झंडा खड़ा किया हुआ है। मीनार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार और ध्वजदंड क्रमशः 45 डिग्री और 15 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसका चित्र में आपको समझना है, बहुत सारी बातें मेंशन किया है। अगर हमारा ये मीनार है, ठीक है, ये मीनार है, यहाँ पे झंडा खड़ा है, मीनार पर ही झंडा लगा हुआ है। इतना दूर मान लिया कि कोई पताका लहरा रहा है, यहाँ पे झंडा। मीनार के शिखर से इस बिंदु पर कोण हमारा बढ़ रहा है 45 डिग्री। ऐसा चित्र में मेंशन किया है। और फिर कहता है कि ये कोण 15 डिग्री है। तो समुच्चय कोण कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। बड़ा कोण कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। मतलब है कि
झंडा का बीच का कोण, दोनों पाद और शीर्ष का कोण हमको देखे 15 डिग्री। तो अब हम जैसा दे है वैसे हम मेंशन कर लेते हैं नामकरण बी सी डी अपना मन से। 10 मीटर की दूरी पर यह घटना घट रही थी। अब ध्वजदंड की लंबाई बताइए। झंडा विद्यार्थी 1 से यानी 1 से बराबर उनको पता कर लेना है। जो वैल्यू को हमें कैलकुलेशन में जरूरत है सबको हम नहीं दे हैं तो अपना मन से कुछ मान सकते हैं। काहे को मानते हैं? इसीलिए कि ताकि हमें बार-बार हमें पूरा वैल्यू लेके ना चलना पड़े, बीसी ना लिखना पड़े, एबी ना लिखना पड़े, उसको कैलकुलेशन में इजी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। चित्र से चलते हैं विद्यार्थी। समकोण त्रिभुज BCD में समकोण त्रिभुज BCD में अब यहाँ से tan 45 डिग्री यहाँ पे लागू होगा छोटा त्रिभुज में और BC बटा CD। tan 45 का मान 1 आप जानते हैं, BC का मान 22 आपने माना है, CD 10 है। इसका मतलब 22 बराबर आपने 10 मीटर कैलकुलेट कर लिया है। अगेन समकोण त्रिभुज किसमें चलेंगे विद्यार्थी? समकोण त्रिभुज ACD में। समकोण त्रिभुज ACD में सॉरी। अब कहता है विद्यार्थी tan 60 डिग्री बराबर AC बटा क्या लिखेंगे? CD। tan 60 का मान √3, AC का मान x प्लस 22 हम मेंशन कर सकते हैं। ये 10 है, तिरछा तिरछी गुना 10√3 बराबर x प्लस 22। चूंकि हमें y का मान निकालना है, सॉरी x का मान निकालना है, तो y का वैल्यू हम कोई लिख देंगे, मेंशन कर देंगे, x का मिल जाएगा 10√3 बराबर में x प्लस 10 आपने इसका मान निकाला है, x इधर छोड़ दीजिए, 10√3 माइनस 10 बराबर x। अब यहाँ से x बराबर हम लिख सकते हैं 10 कॉमन लेके √3 माइनस 1। इसका मतलब दशमलव में देता होगा तो 1.732 माइनस 1 यानी 10 गुना 0.732 बराबर में 73.2 मीटर। ये आपका घंटा होगा। इतना देता है 7 गुना करने में गलती है क्या? 7.32 देता है, मिस्टेक कहीं गुना करने में हुआ है, चेक कर लेते हैं। 10 पर दूरी पर वजन का 45 डिग्री और 15 डिग्री का कोण बनाते वजन की लंबाई बताइए। मैदान से 10 मीटर दूरी पर x का मान हमें पता करना था, y बराबर 10 मीटर। समकोण त्रिभुज जैसे दशमलव उठाना है। जीरो दशमलव, हाँ बिल्कुल सही बोला। यहाँ पे गुना करने में ही गलती है। दशमलव तो सिर्फ एक अंक आगे शिफ्ट करेगा ना, हमने 2 अंक आगे शिफ्ट कर दिया है। खाली कितना था? 7.32 मीटर। अब आते हैं विद्यार्थी 31 नंबर प्रश्न हमने बना लिया है। 32 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है एक मनुष्य घर से बाहर खड़ा है, उसने खिड़की की चोटी तथा पाद के मेल कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री पाए हैं। यदि वह आदमी घर से 10 फुट की दूरी पर हो तो उसकी ऊंचाई 5 फुट हो तो खिड़की की लंबाई ज्ञात कीजिए। कहता है कि अभी जो फिगर बनाया जो मेंशन करते हैं कुछ इस प्रकार, एक घर है, कुछ दूरी पर एक मनुष्य खड़ा है, दूरी मेंशन किया है 10 फुट की
दूरी पर खड़ा है। मनुष्य की ऊंचाई 5 फुट है। वह यहाँ से घर के एक खिड़की को देखता है। मान लें कि खिड़की यहाँ पे लगा हुआ है। इसके शिखर को देखता है और चोटी को देखता है। दोनों के अवनमन कोण क्रमशः कुछ देन है। यूनियन कोण देन 60 डिग्री और 45 डिग्री। 60 डिग्री शिखर वाला, छोटा कोण 45 डिग्री, बड़ा कोण 60 डिग्री। तो आपसे पूछा गया कि खिड़की की ऊंचाई, खिड़की की लंबाई बताइए, अर्थात Ex बताइए। X हुआ, ये Y हुआ, ये 5 हुआ, क्योंकि ये सब हमने चित्र के अकॉर्डिंग ले लिया। B C D E A। मनुष्य जो था वो अपनी लंबाई को इसको खिड़की में कर दीजिए, क्योंकि मनुष्य यहाँ था। नामकरण में हमने सब कुछ मेंशन कर लिया है। अब हमसे पूछा गया है खिड़की की लंबाई बता दीजिए। बनाते किसी तरीके से हमें x का मान आ जाए तो ये हमारा आंसर है। और चित्र से चलते हैं। चित्र से कहता विद्यार्थी समकोण त्रिभुज, आपको हम लोग चलेंगे किसमें, BCF में। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BCF में। समकोण त्रिभुज BCF में चलते हैं विद्यार्थी। tan 45 डिग्री मान लेते चलेंगे। ये 10 है तो ये 10 हो गया। tan 45 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, BC बटा CF, BC बटा CF। tan 45 का मान 1, BC का मान y आपने माना है, CF 10 है। इसका मतलब y बराबर आपसे 10 फुट मिल गया। सब फुट में भी दूरी है। अब हम बड़ा सा समकोण त्रिभुज में चलेंगे, ACF में। पुनः समकोण त्रिभुज ACF में tan अभी 60 डिग्री लेंगे। क्या लेंगे विद्यार्थी, tan 60 बराबर AC बटा CF, AC बटा CF। tan 60 का मान आप जानते हैं, √3। AC का मान x प्लस y, CF का मान 10। तीसरा तीसरी गुना 10√3 बराबर x प्लस y। अगर आपसे पूछा जाए कि y का मान आपने निकाला है तो 10√3 बराबर में x प्लस 10, ऐसा अनुमानित है कि फिर दशमलव में आंसर देगा। तो इधर दे देते हैं करने के लिए। इसका आंसर भी सेम शायद आएगा, -10 बराबर 1। और 10 कॉमन ले लो या इसे बड़ी वैल्यू भी कर सकते हैं। 10 कॉमन लेके तो 3 - 1 बराबर 1। x बराबर 10 इंटू 1.732 माइनस 1 बराबर 10 इंटू 0.732 बराबर 7.32। इसका आंसर सेम है। कैलकुलेशन दोनों सेम है, इसलिए इसका आंसर भी सेम आया है, फुट में आंसर है। और अगर आपका घर पूछता तीनों जो वैल्यू 5 x प्लस y जोड़ दे तब घर की ऊंचाई हमारा मिलता है, यानी आपको ऊंचाई जो पूछा गया हो। अब आते हैं 32 के 32 था, तो 32 के बाद अब हम 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न हमारा कहता है विद्यार्थी, दो ऊर्ध्वाधर स्तंभों के बीच की दूरी 60 मीटर, एक की ऊंचाई दूसरे की दूरी है। उनके जड़ों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर उनके शिखरों का यूनियन पर एक दूसरे के पूरक है, तो ऊंचाई निकालिए। पूरक कौन समझते हो, जब दो कोणों का योग क्या हो 90 डिग्री हो तो उसको क्या कहते हैं पूरक। होने को थीटा मान लो, देखो 90 माइनस थीटा। आपका दोनों की दो वो है खंभा,
मध्य बिंदु से शिखरों के यूनियन कोण, अगर इसको हम थीटा मान लें तो ये हो जाएगा कितना 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर इसकी ऊंचाई h मानेंगे तो इसकी ऊंचाई कितना हो जाएगा 2h, क्योंकि ये भी बोला है कि एक दूसरे का दुगना है। ए बी सी डी, हमें बीच वाला दूरी दिया है जो बोला है कि मध्य बिंदु का मतलब अगर इसके बीच की दूरी x तो मानते हो तो x बटा 2 आई x बटा 2 x बटा 2। अभी दूरी हमें जो मेंशन किया, अब आपको किसी तरीके से उनकी ऊंचाई बता देना है। तो इनकी ऊंचाई बताइए जड़ों के मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु। हल करते हैं दोनों समकोण त्रिभुज में। चित्र से एक बार h का मान मिल जाए तो तुरंत बता दोगे। समकोण त्रिभुज किसमें ए बी, या फिर तो कोई नाम ही नहीं दिया, पी मेंशन कर देते हैं, कुछ भी नाम मेंशन कर सकते हैं। नाम के लिए आप निश्चित रहें कि कैपिटल लेटर से ही नामकरण करना है। 90 वाला कोण को बीच में रखना है, ये भी ध्यान रखना है, और बाकी आप नामकरण क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हैं। एबीपी में tan कितना लेके चले विद्यार्थी थीटा, क्योंकि एंगल तो कुछ मेंशन है नहीं। अब क्या करेंगे AB बटा BP, tan थीटा रह जाएगा। AB का मान h बटा में x बटा 2, इसका मतलब tan थीटा को सिंपलीफाई किया जाए तो 2 ऊपर चल जाएगा 2h बटा x। अगेन अभी समकोण त्रिभुज किसमें चलोगे PCD में। PCD में समकोण त्रिभुज PCD में क्या होगा विद्यार्थी कि tan 90 माइनस थीटा ही लेते हैं। तो tan नहीं लो, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा, बदले पड़ेगा। cot 90 माइनस थीटा लो तो tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा का वैल्यू तुम निकाल लिए हो, क्योंकि दोनों वैल्यू ले सकते हैं, मतलब किस चीज निकालना पड़ेगा। tan को cot tan आएगा तो उसको फिर हमको cot आएगा तो उसको tan में चेंज करेंगे। तो cot हम लेते हैं cot 90 माइनस थीटा। ऐसा हमने cot ही क्यों लिया, इसके पीछे का कारण cot 90 माइनस थीटा tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा का वैल्यू तुमने पहले से कोरिलेट करके रखा है, तो cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखेंगे आधार बटा लंब, तो PC बटा क्या होगा CD, कि क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर में PC का मान आपने 2h माना है, CD का मान x बटा 2। जल्दी लिख रहे हैं क्या, पहले PC का मान x बटा 2 है, x बटा 2 बटा में 2h लिखा था। tan थीटा पहले से सिंपलीफाई करके रख ले हैं 2h बटा x बराबर में, तब तक कि ऊपर जाएगा तो x बटा 2 गुना 2h ऐसे लिखा जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से काटिए विद्यार्थी, अगर कोई कटे उटे के विचार में है तो नहीं कट रहा है। एक वैल्यू कट जाता, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा तीसरा तीसरी x स्क्वायर बराबर में 2 दूनी 4 4 दूनी 8 h स्क्वायर। तो हमें तो h का मान निकालना है। अब देखिए विद्यार्थी यहाँ पे एक कोरिलेशंस आ गए हैं, तो चूंकि आप क्वेश्चन को देखिए हमने यहाँ पे कोई वैल्यू रखा नहीं था। दो ऊर्ध्वाधर स्तंभों के बीच की दूरी कितना दिया था 60 मीटर, यानी x का मान हमें 60 मीटर मालूम था। x बराबर हमें कितना दिया था 60 मीटर।
तो अब हम यहाँ पे 60 का स्क्वायर यानी 60 गुणे 60 रखेंगे बराबर 8h²। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। h² बराबर 60 गुणे 60 बटा में 8, 8 से कटेगा 4 दूनी 8 और 15 चौको 60, 2 से 30 मतलब है। अब गुना कर दीजिए। h बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 300। 300 में 100 गुने 3 लिख सकते हैं। 100 का वर्गमूल 10 √3, 10 √3 मीटर देता है, या आपको नहीं देता है तो दशमलव में देता होगा। देखो 10 √3 या तो इस पर 10 गुने 1.732 बराबर में 17.3, ये होगा 17 मीटर, एगो 17 दूनी 34.64। x का मान ही हमारा दे देना 1/2। यहाँ पे देखिए विद्यार्थी काटने में मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे ये हमारा कटता 30 टाइम में, और अब गुना करेंगे तो कितना आएगा 450। स्क्वायर हटा है जरूर चिन्ह करेगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 भाग में तोड़ के, 225 गुने 2 बराबर 225 का वर्गमूल 15 √2। एक खंभा की लंबाई 15 √2 रहेगा, तो दूसरा के कितना रहेगा, पहले स्तंभ 15 √2 मीटर, तो दूसरे स्तंभ कितना हो जाएगा, इससे रुकना था ना 30 √2 मीटर आंसर आया। चूंकि हमने यहाँ x का मान नहीं रखा था 7, अगर रख दिया होता तो कैलकुलेशन आपका और आसान हो जाता। तो आप मान रख के बनाएंगे, ध्यान से कर जाता है कभी कभी। चलिए विद्यार्थी 29 के दूसरा, किसी नहर के एक तट पर टीवी टावर उद्वालक खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के टेबल से टावर के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है। इस तट पर उस बिंदु से 20 मीटर दूरी और उस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित बिंदु से टावर के शिखर का यूनियन कोण कीजिए गया। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कहता है किसी नहर के एक तट पर टीवी टावर उद्वालक खड़ा है, लगभग दूर से खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर का शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर उस बिंदु से 20 मीटर दूरी और उस बिंदु से मीनार के पास मिलना, यानी हमको सबसे पहले यहाँ से एक टीवी टावर बना लेना है, और टीवी टावर बनाने के बाद टावर के ठीक सामने दूसरे एक बिंदु से टावर के शिखर का यूनियन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री मेंशन किया है। फिर कहता है इसी तट पर उस बिंदु से 20 मीटर दूर और उस बिंदु से मीनार के पास को मिलाने वाली रेखा पर स्थित बिंदु पर टावर के साथ यूनियन कोण डिग्री है। अर्थात अगर इसको हम 60 लेते हैं तो इससे थोड़ा दूर और पीछे जाते हैं जो मेंशन किया, तो यहाँ पे टावर का यूनियन कोण कितना डिग्री पीछे गया था, 20 मीटर। 20 मीटर ही पीछे गया था, तो यूनियन कोण डिग्री जो है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई बताइए। एक बीच में मान के चलिए नहर, टावर की ऊंचाई x हमें बताना है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई क्या कीजिए x बताना है, ये दोनों बताना है। यानी h और x दोनों का आपका मान बताना है। बीच में आपका क्या है, नहर। नाम मेंशन करते हैं a b c d। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत बार बनाए हैं, ठीक। तो कहता है विद्यार्थी कि सबसे पहले हम मेंशन किया जो टावर है, नहर के चौड़ाई के दूसरे बिंदु से किसी बिंदु 60 डिग्री में कोण 30 मीटर पीछे हटने पर इसका यूनियन कोण कितना डिग्री बदल जाता है, 30 डिग्री। तो अब आपको
टावर की ऊंचाई और ये नहर की चौड़ाई बता दीजिए। चित्र से चलते हैं। जो नहीं देंगे उस वैल्यू को हमने पहले से मान लिया है। समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में tan 60 डिग्री बराबर कितना होगा, tan 60 डिग्री बराबर AB बटा BC। tan 60 का मान √3, AB का मान h दिया हुआ है, BC का मान x। तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, x बराबर कितना, x बराबर AB नशा कर सकते हैं h बटा √3। कोई यही वैल्यू हमें कैलकुलेट नहीं हुआ है। फिर हम चलते हैं बड़ा का समकोण त्रिभुज में, ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में कोई और वैल्यू देना है, नहीं देना। अब एबीडी में चलते हैं तो इसमें tan कितना डिग्री लगेगा, tan 30 डिग्री बराबर AB बटा क्या हो जाएगा BD। tan 30 का मान 1 बटा √3, AB का मान इसका मान क्या लगेगा x प्लस 20। इसका कैसे गुना करेंगे, x प्लस 20 बराबर √3h। x का मान हम पहले से कन्वर्ट किए हुए हैं, हमें दोनों का वैल्यू निकालना है तो किसी का मान रख सकते हैं। अगर x का मान रख देते हैं h बटा √3 प्लस 20 बराबर √3h। एलसीएम मेरा विद्यार्थी √3 यहाँ h रहेगा और प्लस 20 √3 हो जाएगा बराबर √3h। और यहाँ हल करेंगे तो h प्लस 20 √3 बराबर कैसा कैसे गुना होकर 3h हो जाएगा, यानी h माइनस 3h बराबर कितना हो जाएगा 20 √3, लेकिन उधर जाके माइनस में हो जाएगा। क्या बचेगा -2h बराबर 20 √3 माइनस में है, माइनस से माइनस साइन 2 दहा के 20, यानी h का मान कितना आया 10 √3, दशमलव घटा के दे रहा होगा तो 1.732 बराबर में 17.32 मीटर में 10√3 रहता है। अब x के कोऑर्डिनेट में x बराबर इसीलिए x बराबर बता ही सकते हैं h बटा √3 और h का मान आपने लाया 10√3 बटा में √3 तो फिर से √3 खत्म 10 मीटर इसका आंसर आ गया। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 35 कहता है एक मीनार के आधार से गुजरने वाली सरल रेखा ए और बी दूरियों पर स्थित क्रमशः दो बिंदुओं से पी और क्यू से मीनार के शीर्ष के कोण पूरक है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई ए बी है, उसके अंदर ए बी है। एक मीनार के आधार से गुजरने वाली सरल रेखा पर ए और बी दूरियों पर स्थित क्रमशः दो बिंदु पी और क्यू से मीनार के शिखर का यूनियन कोण पूरक है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √अंडर ए बी है। देखिए विद्यार्थी हमने जो कहा, माना ये मीनार इससे ए दूरी पर और यहीं से बी दूरी पर यूनियन कोण क्या है, पूरक है। अगर ये थीटा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ए बी सी डी। तो अब यहाँ से देखिए विद्यार्थी ये पूरा मान दे है बी है तो इसको हम h मान लेते हैं। h बराबर तुमको सिद्ध करना है √3 h बराबर √3। अब आपको दो बार बार त्रिभुज से चलना है। समकोण त्रिभुज चित्र से, समकोण त्रिभुज किसमें विद्यार्थी ए बी सी में, ए बी सी में tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा ए बी बटा बी सी। tan 90 माइनस थीटा कितना होगा cot थीटा
बराबर ए बी का मान एच आपने माना है बटा में ए, इसको यहीं रह देते हैं। आगे समकोण त्रिभुज किसमें ए बी डी में, ए बी डी में। अभी क्या लिखेंगे tan थीटा, क्योंकि हम tan थीटा नहीं लिखते हैं, cos थीटा में हमने कुछ वैल्यू कैलकुलेट किए हुए हैं। cos थीटा बराबर लिखते हैं आधार बटे लंब यानी BD बटा AB। cos थीटा का वैल्यू कितना लाए हो h बटा a, BD का मान h नहीं b ना b, इसका मान h, इसका किसी गुना करो h स्क्वायर बराबर ab, यानी आपको क्या होगा h बराबर रूट अंडर ab, यही लाना था ना रूट है, यही आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। एक मनुष्य जो नदी के किनारे एक पहाड़ी पर खड़ा है, ठीक नीचे किनारे की दो समरूप वेग से आते हुए पानी के जहाज का अवलंबन कोण 30 डिग्री देखता है। यदि 6 मिनट बाद यह अवलंबन कोण 60 डिग्री हो जाता है तो जहाज को अपनी पहली स्थिति से किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। अभी आपका क्वेश्चन कहा है एक मनुष्य जो नदी के किनारे से एक पहाड़ी पर खड़ा है, ठीक नीचे किनारे की ओर समरूप वेग से आते हुए पानी के जहाज का अवलंबन कोण 30 डिग्री देखता है। यदि 6 मिनट बाद यह अवलंबन कोण 60 डिग्री हो जाता है तो जहाज की अपनी पहली स्थिति से किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ से समझ आते, अगर मान लिया कि जहाज है, एक पहाड़ी है, ये पानी है, पानी में यहाँ पे जहाज का यूनियन अवलंबन कोण यहाँ से पाया गया पहाड़ी पर के छोटी से आदमी से कितना डिग्री पाया 30 डिग्री। कुछ मिनट के बाद इसने देखा कि अवलंबन को जहाज यहाँ पहुंच गया था, ये 60 डिग्री इसका अवलंबन कोण हो गया था बड़ा वाला 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। एक पहाड़ी है ए बी सी डी, फिर 60 डिग्री हो गया और एक घटना 6 मिनट में घटी, 6 मिनट में। तो तुमको कहता है कि डी बिंदु से पहाड़ी की चोटी तक यहाँ तक पहुँचने व्यतिपाल तक पहुँचने में जहाज को कितना समय लगेगा। तो ये वाला मालूम नहीं है, ये मालूम नहीं है। हमको सबसे पहले इसमें निकालना है x का मान, x आ जाएगा तो जहाज का हम वेग पता कर लेंगे कि ये भी निकालना है, ये भी मिसिंग है, इसको मान लिया जाए कि हम y मान लेते हैं और इसको h मान लेते हैं और कोई वैल्यू देल है तो ठीक है, और इसमें कोई वैल्यू हमें नहीं दिया गया है। तो सब विद्यार्थी हमारा x y h इन तीनों को फाइंड आउट करना है, जिसमें हमको मुख्य रूप से चाहिए y और h चाहिए, x चाहिए। अगर ये मिल जाए तो काम हो जाए। तो चलिए इसे शुरू करते हैं चित्र से। समकोण त्रिभुज किसमें चलते हैं ए बी सी में, ए बी सी में क्या लिखेंगे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या होगा ए बी बटा बी सी या सी बी। tan 60 का मान √3, ए बी का मान h माना है, इसको माना है x, यानी x आपको h बराबर रह देते हैं, h बराबर क्या लिख सकते हैं √3x, क्योंकि हमको h को कखने कैलकुलेट ही नहीं करना। अगेन समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे ए बी बटा बी डी, ए बी बटा बी डी, क्योंकि एक्स वाई है इसको और करके ऐसे भी लिखा जा सकता है x बराबर h बटा √3, इसी में चलेगा। tan 30 का मान 1 बटा √3, ए बी का मान h आपने माना है, बी डी का मान
अननोन है, तो पीडी हमारा क्या लिखाएगा, एक्स प्लस वाई लिखाएगा, बराबर में ऐसा कैसे गुना करोगे तो एक्स प्लस वाई बराबर रूट थ्री एच, एक्स प्लस वाई बराबर रूट थ्री एच। अब हम लोग विद्यार्थी y का मान निकालते हैं। y का मान निकालने के लिए x का मान पुट करना पड़ेगा। x का मान कितना है, h बटा रूट थ्री है प्लस y बराबर में रूट थ्री एच। y ये रह देते हैं विद्यार्थी रूट थ्री एच माइनस एच बटा रूट थ्री। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो थ्री एच माइनस एच बटा में रूट थ्री। इसका मतलब है कि टू एच बटा रूट थ्री आएगा, यानी y का मान कितना आया, टू एच बटा रूट थ्री। अब हमें पता करना है, y भी मिल गया, x भी मिल गया, लेकिन ऐसे में जहाज का वेग पता करना है। जहाज का वेग बराबर क्या होगा, दूरी बटे आपको 4, यानी दूरी कितना था, पहले 22 मिनट चला था, 22 बटे कितना है 6 मिनट में चला था, तो y का मान कितना आया है 2h बटा रूट थ्री भागा देंगे कितना से 6, कितना क्या आया किलोमीटर देना है। ऐसे किलोमीटर क्वेश्चन आ सकते हैं, किलोमीटर प्रति मिनट। अब यहाँ से देखिए भागा देते हैं तो 2h कैंसिलेशन करेंगे तो क्या होगा मेरा, 2h बटा रूट थ्री गुना 6 आएगा, द्वितीय 6, यानी h बटा कितना है 3 रूट थ्री किलोमीटर प्रति मिनट। ये हमने क्या निकाला, इसका स्पीड निकाला। x दूरी इसको तय करवाना है, ठीक है, यहाँ तक तो रेल है, इसीलिए x दूरी तय करने में लगा समय बराबर, अब देखो विद्यार्थी x दूरी को हम निकालेंगे x बटा 4 से भागा दे देंगे, दूरी बटे क्या हो जाएगा, दूरी बटे 4। दूरी x का मान हमने कितना निकाला है h बटा, भागा देंगे 4 कितना निकाल लिया h बटा 3 रूट थ्री, यहाँ निकाले h से h कटेगा, रूट थ्री से रूट थ्री कटेगा, ऊपर जाएगा तो कितना आएगा 3 मिनट खाली बचेगा, यानी कुल समय कितना लगेगा 6 और 3 9 मिनट। इसीलिए जहाज को डी से सी तक पहुंचने में, देखो विद्यार्थी यहाँ 6 मिनट, यहाँ 3 मिनट आया, ये 3 मिनट आया है, यानी 6 प्लस 3 बराबर में 9 मिनट का समय रहेगा। 9 मिनट का समय रहता है, थैंक यू। आपका भारतीय कार्य खत्म होता है, हाइट डिस्टेंस। आगे हम लोग क्षेत्र नीति के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।